नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस बजट सत्र में यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल में जो विभिन्न विभागों में 20,000 पद भरे जाने हैं उनकी नोटिफिकेशन इसी महीने में आ जाएगी। तो दोस्तों, इसके मद्देनजर आप सबको अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाना चाहिए। और दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर भी एचपी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आएंगे, तो आप सभी अपनी तैयारी के साथ साथ इन मॉक टेस्ट को भी जरूर देखें, जिससे कि आप पुलिस विभाग में अपना चयन 100% निश्चित कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जिसमें रहेंगे 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस following sentence contain a grammatical error? The revised government's guidelines have reduced the number of mergers taking place among banks. तो बताना है इनमें से किस में एरर है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है द रिवाइज्ड गवर्नमेंट्स, इसमें एरर है क्योंकि द रिवाइज्ड इन्होंने फर्स्ट में लिख दिया है, यहाँ पे होगा इसकी जगह गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैव रिड्यूस्ड, द गवर्नमेंट रिवाइज्ड होगा ये। ठीक है, द गवर्नमेंट्स रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ मर्जर्स taking place among banks. The option A is the right answer. ठीक है, now moving on the next question. Which part of the following sentence, ये भी सेम है, ग्रामेटिकल एरर आपने बतानी है। तो ऑप्शन है आपके I do not know who of the new trainees should be confirmed. तो बताना है इनमें से किस सेंटेंस में एरर है। तो इसमें ऑप्शन बी में एरर है, which of the होगा यहाँ पे, who नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द यहाँ पर होगा, विच ऑफ द न्यू ट्रेनिज शुड बी कन्फर्म्ड। तो रिप्लेस करेंगे हु को विच से। ठीक है, विच ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर? द प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स। तो बताना है इसमें से किस में ग्रामेटिकल एरर है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर होगा, इसको रिप्लेस करेंगे द गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, हैज़ की जगह इज़ लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा इसका आंसर, द प्रमोट इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन द गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर? तो सेम है, बैंक in India cannot open ATMs except obtaining approval from RBI. तो बताना है इन चारों में से किस में ग्रामेटिकल एरर है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विदाउट ऑब्टेनिंग के साथ। ठीक है, एक्सेप्ट की जगह क्या होगा, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको नोट करते चलना आप डायरी के ऊपर, या फिर इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच बोल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज मिस स्पेल्ड? तो मिस स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी जो ये बोल्ड वर्ड आपको दिए गए हैं। ठीक है, डेरोगेटरी, ह्यूमिलेटेड, कंट्रोल्ड, इमोशंस, अफेक्टेड। इन बोल्ड वर्ड में से कौन सा वर्ड है जिसमें ग्रामेटिकल एरर, सॉरी मिस स्पेल्ड है जो? ठीक है, जिसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है, ए बी सी डी। तो ठीक है, ए बी सी एंड डी, सॉरी ये बोल्ड हो गया यहाँ पे, ये होगा अफेक्टेड। तो इनमें चारों में से बताइए किस में जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर दोस्तों ह्यूमिलिएटेड जो है वो ये मिस स्पेल्ड है, क्योंकि यहाँ पर डबल एम की जगह सिंगल एम होगा। ठीक है, HUMILIATED। ठीक है, ऐसे होगा ह्यूमिलिएटेड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से सेम क्वेश्चन है, बोल्ड वर्ड जो ये चारों दिए गए हैं, एंडेवर, वर्थी, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, इन चारों में से बताना है आपने कौन सा जो है वो मिस स्पेल्ड है। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो दोस्तों एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन के जो होते हैं वो डबल पी होगा यहाँ पे। ठीक है, डबल पी, APPRECIATION, एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोल्ड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग? तो बोल्ड वर्ड जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं इनमें से किस में जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, बिफोर ही कुड रीच
तो दोस्तों यहाँ पर रिच की जगह क्या होगा, रीच, ठीक है, REACH, रीच। बिफोर ही कुड रीच द साइट, ठीक है, रीच नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फिर से सेम है, आपने बोल्ड वर्ड को पहचाना जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे बोल्ड वर्ड दिए गए हैं इनमें से बताना है किस में स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो दोस्तों जो नेकलेसेस होता है, ठीक है, नेकलेसेस में यहाँ पर SSES नहीं होगा, ठीक है, LACES होगा, NECK नेक, LACES लेसेस, ठीक है, नेकलेसेस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको जो ये एक तरह से A to F तक जो आपको सेंटेंस दिए गए, इनको रीअरेंज करने पर जो थर्ड सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड सेंटेंस सी है, ठीक है। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे, सही ऑर्डर में लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका रीअरेंज क्या होगा, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका रीअरेंज आपको बता दूं मैं, सबसे पहले आएगा ई, ए ब्लाइंड ओल्ड लेडी प्रोमिस टू पे द डॉक्टर लार्ज सम ऑफ मनी इफ़ शी वॉज क्योर्ड एंड नथिंग इफ़ शी वॉजन, ठीक है। तो ई आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा बी, द डॉक्टर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एबिलिटीज एग्रीड, ठीक है। बी के बाद आएगा आपका डी, ही देन सॉ हर फर्नीचर, realized its value and decided to delay curing her till he could steal it, ठीक है। तो D आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद आ जाएगा आपका C, finally he cured her after all the valuable furniture had been removed from her house। C के बाद आ जाएगा A, ठीक है, ये रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। The old lady however refused to pay him and was taken to court, ठीक है। और सबसे लास्ट में आएगा आपका F, ठीक है। F सही जगह पे है अपना, इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये F यहीं पे रहेगा, सिर्फ A to E के बीच में ही रीअरेंज हो गया, ठीक है। शी वॉज आस्क्ड वाई शी रिफ्यूज टू पे बाई द जज। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, E, B, D, C, A, F, ठीक है, ये हमारा रीअरेंज बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट अरेंजमेंट ये आ गया हमारा, और ऑप्शन डी जो होगा वो 3 नंबर पे आ गया। थर्ड सेंटेंस यहाँ पे पूछा गया है, थर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा होगा। तो यहाँ पर डी जो होगा वो EBDCAF, ठीक है, EBD, डी आ गया थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं आपने, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स एक तरह से। तो क्या है, हिज फादर वॉज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, क्या आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट विच एज लाइक विच। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी एज, ठीक है, एज होगा इसका सही आंसर। हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, ठीक है, बिकॉज जो एज है डिनोट करता है काइंड ऑफ आंसर, नॉट द रिजल्ट ऑफ हिज आंसर। सो यूज एज नॉट दैट। तो यहाँ पर एज का ही यूज होगा, दैट का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स। दैट चार्मिंग गर्ल वाज द डैश ऑफ ऑल आइज, ठीक है। टारगेट, साइनोश्योर, डॉगरेल या एम्बिशन। तो यहाँ पर होगा साइनोश्योर, ठीक है, साइनोश्योर होगा यहाँ पे। साइनोश्योर का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ऑल, ठीक है। तो दैट चार्मिंग गर्ल वाज द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज एटीट्यूड टू हिज बॉस was so dash that it caused a good deal of repulsion। तो रिफल्जेंट, एरोगेंट, साइकोफेंटिक, हाइब्रिड। तो इनमें से कौन सा होगा सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। बिहेविंग और डन इन ऑब्सेक्यस वे टू गेन एडवांटेज, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है, सी का। साइकोफेंटिक,
हिज एटीट्यूड टू हिज बॉस वॉज सो साइकोफेंटिक दैट इट कॉज्ड अ गुड डील ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपने नोट भी करते रहना है डायरी में या कहीं पे भी कि इन जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, जैसे साइकोफेंटिक बताया, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग आप एक बार फिर से सुन लीजिए। बिहेविंग और इसका साइकोफेंटिक का बिहेविंग और डन इन ऑब्सेक्यूअस वे टू गेन एडवांटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, फिर से आपने ब्लैंक फिल द ब्लैंक फिल करना है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन मैन इज रिवील्ड बाई एन डैश स्टडी। कौन सी स्टडी में जो है वो रिवील हुआ था इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ठीक है, एपिग्राफिक या फिर न्यूमेस्मेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल क्या होता है, पैटर्न ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल टू ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, जो इनमें रिलेशन होता है प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल में, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड विच हैज़ नियरली सेम मीनिंग। ठीक है, मतलब सिनोनिमस आए हैं अब, तो सिनोनिम जो होगा वो आपने बताना है। ठीक है, फीलिंग अ गिल्ट। फीलिंग अ गिल्ट मीन्स आपने जो इसके नियरेस्ट वर्ड है वो आपने बताना है, यानी कि एक तरह से सिनोनिम बताना है, उस लाइन का मीनिंग बताना है। ठीक है, जो उसके लिए एक वर्ड फिट बैठता है। रिप्रेशन, रिमोर्स, रिक्यूपरेशन या फिर रिफ्यूलेजेंस। तो बताना है आपने कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो दोस्तों रिमोर्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, टू फील रिग्रेट और सैडनेस। ठीक है, जब रिग्रेट और सैडनेस फील होती है दैट इज कॉल्ड रिमोर्स। ठीक है, फीलिंग अ गिल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम आपने वैसा ही बताना है, एक सेंटेंस के लिए वन वर्ड। ठीक है, एक सेंटेंस जो ये आपको सेंटेंस दिया गया है, साइंस विच क्लेम्स टू टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड। तो यहाँ पर आपने इसके लिए एक वर्ड बताना है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमोथेरेपी या फिर क्रिमिनोलॉजी या एल्केमी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एल्केमी इज़ द राइट आंसर होगा इसके लिए, क्योंकि एल्केमी का मेन एक तरह से क्या है, फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है। इन द मिडल एजेस में एक केमिस्ट्री थी जिसमें ये डिस्कवर किया गया था कि हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल इनटू गोल्ड। ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में कैसे चेंज करना है, इस केमिस्ट्री में इस स्टडी में ये बताया गया था, डिस्कवर किया गया था, एल्केमी। ठीक है, एल्केमी, साइंस विच क्लेम्स टू टर्न बेस मेटल इनटू गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए भी आपने रेजुविनेशन, इसके लिए आपने क्या बताना है, एंटोनियम बताना है अब इसका। ठीक है, एंटोनियम रेजुविनेशन। तो दोस्तों जैसा कि रेजुविनेशन का मीनिंग होता है रीबर्थ और रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन मतलब दोबारा से जन्म। तो सेक्सुअल, परफेक्ट, किलिंग, मैजिकल, इन चारों में से कौन सा हुआ इसका एंटोनियम, किलिंग। ठीक है, मतलब वर्थ का क्या हुआ, किलिंग, मारना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑपोजिट मीनिंग। अब फिर से आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है किसका, ओरिजिन का। ओरिजिन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन। ठीक है, ऑइंटमेंट, डिटर्जेंट, रेमनेंट या कंफर्ट। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, रेमनेंट। ठीक है, रेमनेंट क्या होता है, व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर फिनिशिंग, फिनिश होने के बाद क्या बचा, दैट इज़ रेमनेंट। तो ओरिजिन का उल्टा क्या हो गया, रेमनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज्ड का आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है, क्या होगा, एंटोनियम बताना है। सेट टाइप, मल्टी कलर्ड, डिफरेंट या रिजेक्टेड। तो सबसे पहले हमें होमोजेनाइज्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। मेक सिमिलर, ठीक है, एक समान जो है वो, या फिर यूनिफॉर्म। ठीक है, एक समान। तो इसका जो होगा वो डिफरेंट होगा, इसका ऑपोजिट जो होगा। ठीक है, डिफरेंट होता है अलग अलग, होमोजेनाइज्ड हो गया सिमिलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्कोलेड। एक्कोलेड आपने इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। बालकनी, आउटर गारमेंट, ड्रिंक, क्रिटिसिज्म। तो एक्कोलेड हो गया एक तरह से आपकी प्रशंसा, एप्रिसिएशन। ठीक है, और क्रिटिसाइज क्या होता है, आलोचना करना। तो क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज से क्रिटिसिज्म। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एडवाइस, एडवाइस का आपने नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम एडवाइस का क्या होगा? एडवाइस होगी आपको सलाह, ठीक है। काउंसिल, काउंसिल, प्रैक्टिस, प्रपोजल। तो इसका जो सिनोनिम होगा नियरेस्ट वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन बी, काउंसिल, ठीक है। काउंसलर जैसे बोलते हैं ना, काउंसिल ऑल्सो लीगल एडवाइज़र, ठीक है, इसको लीगल एडवाइज़र भी बोलते हैं, काउंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग। सेम सिनोनिम बताना है आपने। मिजरेबल, ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको एक मॉक टेस्ट में करवाया है। तो मिजरेबल इसका आपने सिनोनिम बताना है। ऑब्जेक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्जेक्ट या अब्स्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन सी, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट इज़ द राइट आंसर। एब्जेक्ट मीन्स होता है हेल्पलेस जो होता है, मजबूर होता है, ठीक है। मिजरेबल भी सेम हुआ, मजबूर, हेल्पलेस। डिस्पिकेबल सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं मिजरेबल या हेल्पलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलॉफुल। अनलॉफुल का आपने सिनोनिम बताना है। एलिसिट, ड्रॉ, इलिगिटिमेट, इलिसिट। तो यहाँ पर इलिगिटिमेट और इलिसिट जो है ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सैंक्शन, नॉट सैंक्शन, लॉ या फिर अनलॉफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग और सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या वर्ड है? वाइस, वाइस बुद्धिमान, मोमेंटस, प्रैग्मेटिक, जुडिशियस या फिर डिले। इनमें से कौन सा होगा सही आंसर? तो जुडिशियल इसका नियरेस्ट सिनोनिम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मीनिंग है हैविंग गुड सेंस। जुडिशियस का मीनिंग हुआ हैविंग गुड सेंस, तो वाइस भी जो है वो हैविंग गुड सेंस यानी कि। क्वेश्चन नंबर 24, वॉचफुलनेस। वॉचफुलनेस का आपने सिनोनिम बताना है, ठीक है। सुपरविजन, कस्टडी, सुपरिंटेंडेंस, विजिल। तो विजिल जो है वो इसका नियरेस्ट मीनिंग हुआ विजिल। विजिल का मीनिंग है केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर। और वॉचफुलनेस का मीनिंग क्या हुआ? इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्सिव टू साइन ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सेम मीनिंग हुआ दोनों का, वॉचफुलनेस और विजिल का। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटैचमेंट के लिए आपने सिनोनियम जो है राइट सिनोनियम नियरेस्ट मीनिंग बताना है आपने। अफिनिटी, इन्फ्लुएंस, कॉसेशन या फिर अपेंडेज। तो इसका सही मीनिंग बताइए क्या होगा अटैचमेंट के साथ जो मैच करता हो। तो इफ अफिनिटी, ठीक है, अफिनिटी होगा। अफिनिटी का मीनिंग होता है इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग अटैचमेंट विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है। अफिनिटी होती है एक तरह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू लाइक समबडी और अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। जो आप किसी में लाइक करते हो ऐसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दैट इज कॉल्ड अफिनिटी। एंड अटैचमेंट भी सेम है, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाना, ठीक है। तो बोथ आर सेम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आज का हमारा ये 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, आप इसमें प्रैक्टिस करें। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए जो है और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे और आप हमें टॉपिक बता भी सकते हैं कमेंट करके कि कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए और कौन से क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, जो आपको समझ नहीं आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो गया, चाहे वो इंग्लिश हो गया, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, कुछ भी है। और उसके अलावा हम जनरल साइंस, जीके इनको भी कवर करेंगे। तो इस बार आप अपनी सिलेक्शन 100% पक्की करके चलिए, क्योंकि बुक्स से तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और डेली शाम को 5 बजे 5 और 6 के बीच में हमारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तो देखना ना भूलें और अपने आप को अपडेट रखें इस भर्ती के लिए। और हमारे चैनल पर जल्दी ही वो नोटिफिकेशन भी आएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपकी भर्ती शेड्यूल क्या है, ग्राउंड कब होगा, रिटर्न कब होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।